इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली में कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। कल्पना सोरेन का कहना है कि बीजेपी ने साजिश के तहत बेगुनाह हेमंत सोरेन को जेल में कैद कर रखा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा किया, लेकिन सीता सोरेन ने उलगुलान रैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने उलगुलान रैली को न सिर्फ एक फ्लॉप शो करार दिया, बल्कि इसे लुटेरों की रैली भी करार दिया है। सीता सोरेन ने कहा कि लुटेरे लूट के बाद जेल जाने के डर से अपनी रणनीति बनाने के लिए रांची में जुटे थे। उन्होंने कहा कि जनता इंडिया गठबंधन वालों के किसी बहकावे में नहीं आने वाली है। उलगुलान न्याय रैली का क्या मतलब है? आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस इंडिया गठबंधन की टीम को? उलगुलान को तो आप लोग जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए इस तरह के संघर्ष किए थे। लेकिन आज इस जो सरकार यहाँ पर चल रही है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार को क्या ऐसे जरूरत पड़ गई? हमको लग रहा है कि पूरी तरह से अपना नाकामियत जो झारखंड में जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा किस तरह से इस भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करने का काम किया गया और अपनी जो सत्यता वो लोग जाहिर नहीं कर पा रहे। आखिर दोषी कौन है? इसके लिए इस तरह का जो सभा दिल्ली में भी की गई थी, आज इस तरह का सभा यहाँ झारखंड में भी हो रहा है। ये चुनावी दौर में जब जनता पूछना चाहती है कि विकास क्या हुआ है, तो ऐसे समय में वो लोग अपना सबूत दे रहे हैं जनता को कि हमने किसी तरह का कोई दोष नहीं किया है और हमको न्याय चाहिए। तो ऐसे में जो हम लोग देखते हैं कि ये आदिवासी, यहाँ के सनातन धर्म, यहाँ के दलित, शोषित और महिलाओं का विरोधी जो ये जो इंडिया गठबंधन टीम, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह का विकास का काम कर रहे हैं और जनता देख रही है कि अगले आने वाले दिनों में अब सरकार बनेगी तो मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये लोग विचलित हुए हैं और अपनी इस नाकामियत को सही साबित करने के लिए आज ये लोग ठहरे हुए हैं। उलगुलान रैली के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है, लेकिन सीता सोरेन का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को ही जीत मिलेगी। लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि सीता सोरेन के दावे में कितना दम है।